Hello, dear students of class 6. Welcome once again. This is part 2 of the chapter name A Bottle of Dew. प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया कि कैसे रामनाथ एक फ़नी आइडिया के साथ, एक बिलीव सिस्टम के साथ, एक मैजिक के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक पोशन रेडी करने के बारे में सोचा, जिसके लिए वो जगह जगह पे जाते थे कि कैसे भी कोई उनको सिखा दे कि इस पोशन को वो कैसे मैजिकल बनाए ताकि वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा करते करते उनके गांव में एक सेज आते हैं जिनसे वो बात करते हैं और उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो सेज उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने पड़ेंगे विंटर सीजन में। और वो जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो आपको एक बॉटल में कलेक्ट करना है और उसको मेरे पास लेके आना है। फिर मैं उसमें कुछ चैंटिंग करूँगा, कुछ मंत्र फूकूँगा, उसके बाद ही आप उसको मैजिकल वे में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब आप टच करेंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड। लेकिन शर्त ये थी सेज की, प्रीवियस अगर हम पार्ट 1 की बात करें बिल्कुल लास्ट में, तो सेज की ये प्रॉमिसिंग शर्त, एक शर्त थी कि अगर आप बनाना प्लांट लगाओगे और उसकी खुद वाटरिंग्स, प्लांटेशन जो भी है, एफर्ट खुद ही करना पड़ेगा, बाय ऑन हैंड्स, किसी की मदद नहीं लोगे, तो ही आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो रामनाथ पहले तो बड़े परेशान हुए कि मैं एक ही बनाना प्लांट से इतना लीटर्स ऑफ वाटर ड्यू कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ। तो सजेस्ट किया गया सेज के द्वारा कि आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगा लेने चाहिए ताकि उतने ही आप ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट कर सको। तो ठीक है, रामनाथ का हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ इन हिज माइंड। अभी क्या उनके माइंड में चल रहा है, वो कैसे एक मैजिकल पोशन ला सकते हैं जिससे वो किसी भी चीज़ में गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। Ramnath went home and, after talking to his wife, started cleaning his large field, which had been lying empty all these years. रामनाथ जैसे ही घर आते हैं, सेठ से बात करने के बाद वो तुरंत सीधा अपनी वाइफ से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करके सेठ ने उनसे कहा कि प्लांटेशन करो, बनाना प्लांट्स लगाइए और उनके जो ड्रॉप्स हैं उसको कलेक्ट करो तो वो अमीर हो जाएंगे और तो मैजिक हो जाएगा उनकी लाइफ में। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो लैंड उनका बहुत देर से खाली पड़ा था उसको वो क्लीन करते हैं और उस पर प्लांटेशन के बारे में सोचते हैं। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स collected the dew that formed on them with ग्रेट केयर, है ना। तो जो रामनाथ हैं, क्योंकि उनके मन में जो जो उनके अंदर डिज़ायर है या गोल है, वो यही है कि वो मतलब आप समझ ही गए, मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रही हूँ, पोषण, ठीक है। तो उनको है कि मेरे पास एक ऐसा पोषण हो कि मैं हर चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर दूँ। उसके लिए उन्होंने बनाना प्लांट्स के रोज़ एंड रोज़, मतलब कितने ही सारे बनाना प्लांट्स लगा दिए, बहुत बड़ा फील्ड बना दिया, ठीक है। एंड वो उनकी बहुत केयर करते थे। टेंडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप देख रहे हैं पिक्चर में, टेंडेड मीन्स टू लुकड आफ्टर। नाउ टेंडेड इज एक्चुअली द पास्ट टेंस, ओके। इसीलिए टेंडेड जो पास्ट टेंस है उसका मीनिंग लुकड आफ्टर है। अगर टेंड होता तो लुक आफ्टर होता। तो ये थोड़ा सा ना आपको टेंसेस पे भी ध्यान देना है, राइट। क्योंकि पूरी स्टोरी ही पास्ट टेंस में है तो आपको वर्ड मीनिंग्स भी पास्ट टेंस में मिलने वाले हैं। तो आप ये देखिए, रो टू रो, रो एंड रो आपको यहाँ पे बनाना प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब इनकी बहुत देखभाल की जा रही थी, सिर्फ रामनाथ ही कर रहे थे और उनकी वाइफ। सो हिज वाइफ हेल्प हिम टू मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. तो मार्केट में जाती थी मधुमती और सेल कर देती थी सारे बनानास को और क्या होता था, बहुत अच्छा प्राइस मिलता था। ओवर द years रामनाथ planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years he finally had his 5 liters of dew.
तो जो प्रॉमिस किया हुआ था इन्होंने कि मैं 5 लीटर 6 ईयर्स के अंदर अंदर कलेक्ट कर लूँगा, तो वो रामनाथ ने कर दिखाया। ठीक है, लेकिन एक बनाना प्लांट से नहीं, मतलब मोर देन वन, बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने लगाए बनाना के। और साइड बाय साइड क्या हो रहा था आप माइंड में रखिए। वाइफ क्या करती थी, वाइफ बनाना क्रॉप्स को इकट्ठा करती थी और शी सोल्ड इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस, बहुत अच्छे प्राइस पे सेल करती थी। तो देखिए, एक तरफ से प्लांटेशन, एक तरफ से 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठा हो रहा था और दूसरी तरफ फील्ड का वर्क चल रहा था। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग सो वेल। तो नेक्स्ट देखिए, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब वो क्योंकि 6 ईयर्स के बाद जो 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स हैं वो कलेक्ट करने के बाद बहुत ही ध्यान से उसको केयरफुली ही, यहाँ पे क्या है रामनाथ, ठीक है, तो रामनाथ जो हैं वो बहुत ही केयरफुली सेज के पास बॉटल को लेके जाते हैं। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। वो पानी में जो, मतलब वो जो वाटर ड्रॉप्स, तो पानी बन गया ना पूरा, ठीक है। तो सेज स्माइल करता है, खुश होता है और कुछ लो आवाज़ में वाटर को कुछ मंत्र फूकता है। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, ट्राई इट आउट। Ramnath sprinkled a few drops on the copper vessel and waited for it to turn to gold. मंत्र फूकने के बाद, जैसे ही मंत्र पढ़ दिया सेज ने, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये लो आपकी बॉटल, और कहा चलो ट्राई करो। ट्राइड आउट किसने कहा, सेज ने कहा रामनाथ से, ठीक है। ये साइड बाय साइड आप समझते जाइए कि किसने किसको क्या कहा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, राइट। रामनाथ स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। कॉपर वेसल के ऊपर वो जब फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं तो क्या होता है, वो वेट करते हैं कि अभी देखना फटाफट से कॉपर वेसल जो है वो गोल्ड में चेंज हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। हिज सरप्राइज मीन्स रामनाथ को शॉकिंग लगा कि कुछ भी नहीं चेंज हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। तो सेज को क्या बोल रहा है रामनाथ कि ये तो धोखा है, मैंने अपने ज़िंदगी के प्रेशियस मीन्स वैल्यूएबल, बहुत कीमती, जो कीमती साल थे अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए, वेस्टेड। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुपति टू कम फॉरवर्ड। माहीपति इज अ सेज, ओके, जो साधु थे, उन्होंने स्माइल किया और जो रामनाथ की वाइफ थी मधुमती, उनको आगे बुलाया। टू कम फॉरवर्ड, आगे बुलाना। शी केम विद अ बिग बॉक्स। एक बड़े से बॉक्स के साथ मधुमती वहाँ पे आ जाती हैं। वेन शी ओपनड इट, अब इट यहाँ पे क्या है, बॉक्स बड़ा वाला, ठीक है। इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसके अंदर वो जो बॉक्स ओपन होता है उसके अंदर शाइंड मीन्स चमकते हुए, ढेर, स्टैक्स होता है ढेर लगा होना गोल्ड कॉइन्स का, एक के ऊपर एक के वैसे सटे हुए थे एकदम प्रॉपरली, है ना। तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड। अब बॉक्स के अंदर जब वो गोल्ड कॉइन्स देखते हैं तो सेज सीधा टर्न लेते हैं रामनाथ की तरफ और कहते हैं, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। उन्होंने क्लियर किया रामनाथ से कि कोई भी चीज़, ठीक है, जिसको आप टच करो वो गोल्ड में हो जाए, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता है। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तो सेज ने ये कहा कि भाई तुमने अपने एफर्ट्स के साथ बनाना प्लांटेशन को मतलब ग्रो किया है, तो इसीलिए वाइल यू लुक आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। तुम भाई ट्रीज का ख्याल रखते थे तो वाइफ क्या करती थी, उससे मिलने वाले फ्रूट को सेल कर देती थी मार्केट में। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। तो इतना गोल्ड, इतनी मनी ऐसी थोड़ी आ गया, एफर्ट्स के साथ आया। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। तो सेज ने यह भी कहा कि ये जो गोल्ड तुम्हारे सामने है आज, जो तुम इतने पैसे वाले हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, not magic. Okay, if I had told you about this earlier, you would have not listened to me.
तो सेज ने कहा, अगर मैं ये बात तुमसे पहले ही बोल देता कि मैजिक तो कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो शायद तुम मुझे नहीं सुनते. सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू. ट्रिक के पॉजिटिव मीनिंग को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि इसीलिए मैंने तुम्हारे पे ये ट्रिक किया कि तुम्हें समझा सकूं. ठीक है. रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम. विजडम होता है इंटेलिजेंस, डीप अंडरस्टैंड, गहराई किसी चीज़ की, behind these words and work even harder on his plantation from that day on. राइट. तो अब समझ में आ गया रामनाथ को कि हाँ, ऐसा कोई जादू नहीं होता. जब तक हम एफर्ट्स नहीं करेंगे तो जादू तो होता ही नहीं है. तो एफर्ट्स के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना. तो ये किन्होंने लिखी है, ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, अ बॉटल ऑफ ड्यू बाय सुधा मूर्ति. तो ये थी पूरी स्टोरी पूर्वी चैप्टर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू से. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नोट्स. बाय बाय.